अंकिता भंडारी हत्याकांड में कथित वीआईपी एंगल की जांच और गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंकिता न्याय यात्रा संयुक्त संघर्ष मंच ने 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का आह्वान किया है। पदाधिकारियों ने देहरादून में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले से जुड़े कई अहम पहलुओं पर अभी सवाल बने हुए हैं। विशेष रूप से वीआईपी से जुड़े तथ्यों की जाँच को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी भाजपा नेता विनोद आर्या के रिजॉर्ट में नौकरी करती थी। जैसे ही अंकिता ने वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने से इनकार किया, उसी के बाद उसकी हत्या कर नहर में फेंक दिया गया। घटना के बाद 19 से 22 सितंबर तक किसी कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। मुद्दा है उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी को मिलने वाली न्याय की लड़ाई को लेकर। 19 वर्ष की मात्र हमारी बेटी अंकिता भंडारी पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर स्थित भाजपा नेता के मनंतरा रिजॉर्ट में नौकरी करती है। ये नौकरी सिर्फ 28 अगस्त 2022 को लगी। महीना भर भी नहीं हुआ इस बेटी को भाजपा के नेता, जिनका नाम विनोद आर्या है, उनके रिजॉर्ट में 28 अगस्त के बाद सीधा 18 सितंबर महीने के भीतर अंकिता भंडारी पर कथित रूप से वीआईपी मेहमानों को अनैतिक सेवाएं देने का दबाव डाला जाता है, जो सबके सामने आ चुकी है सच्चाई। उसी दिन 18 तारीख को अंकिता इस वीआईपी को सर्विस देने से, आप समझ रहे हैं मैं शब्द का इस्तेमाल जो कर रही हूं उसका क्या मतलब है, उसे देने से साफ इनकार करती है बहुत बहादुरी के साथ कि वो कोई समझौता नहीं करेगी। उसकी हत्या कर दी जाती है। ये 18 तारीख को उसकी हत्या होती है और उसका शव चीला नहर में फेंक दिया जाता है। 19 से 22 सितंबर आप आ जाइए, 18 को हत्या होती है। 18, 19, 20, 21, 22 5 दिन तक एफआईआर नहीं होती। ध्यान रखिएगा, एफआईआर नहीं हो रही। मां बाप अपनी बेटी को खोज रहे हैं, कहते हैं लापता का मामला दर्ज कर लेते हैं। लापता होने का मामला, गुमशुदगी की रिपोर्ट और कोई गंभीरता नहीं कि बेटी 5 दिन से लापता है और रिजॉर्ट में थी। रिजॉर्ट के लोगों से पूछिए, कुछ नहीं, चली गई, लापता है, कोई पूछताछ नहीं, कोई कुछ नहीं। परिवार लगातार इसका दबाव बनाता है। तो 23 तारीख को अब सुनिए जरा, अब क्या हुआ? 19 से 22 तक लापता, कोई कार्रवाई नहीं, कोई खोजबीन नहीं, बस एक मामूली रिपोर्ट। 23 सितंबर को क्या होता है? स्थानीय भाजपा विधायक रेणु बिष्ट, जो सबके सामने आकर कहती हैं कि पुष्कर धामी जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के आदेश पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के से सबक लेते हुए उसने इस रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दी। 23 सितंबर को स्थानीय बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट के नेतृत्व में मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया गया, जिसका आरोप है कि सबूत मिटाने के लिए यह कदम उठाया गया क्योंकि अंकिता वही रहती थी। जब मामले ने तूल पकड़ा तो बीजेपी नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के बाद जनता सड़कों पर उतरती है। फिर जब सीएम पर दबाव बना तो एसआईटी का गठन कर अक्टूबर 2022 में उसे जांच सौंपी जाती है। इस मामले में 3 आरोपियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, लेकिन वो वीआईपी कौन था जिसे सर्विस देने के लिए अंकिता पर दबाव बनाया गया, यह अब तक पता नहीं चला। इस मामले ने पूरे उत्तराखंड में सियासी और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस सारी जानकारी की पुष्टि महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने मीडिया के सामने प्रस्तुत की और कही है। अब आ जाइए 24 सितंबर, बुलडोजर 23 को चल गया है, एफआईआर मामूली दर्ज की जाती है गुमशुदगी की, लेकिन 24 सितंबर को अंकिता का शव मिलता है, चीला नहर ऋषिकेश से बरामद किया जाता है। और जैसे ये शव बरामद होता है, हाहाकार मच जाता है। अंकिता भंडारी के माता पिता उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर देते हैं और जब सर से पानी गुजरा तो मजबूर होकर भाजपा नेता के बेटे विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या की गिरफ्तारी होती है, सौरभ भास्कर की गिरफ्तारी होती है एंड अंकित गुप्ता की गिरफ्तारी होती है। इस गिरफ्तारी के बाद, ये गिरफ्तारी कब होती है? 24 को। बुलडोजर कब चल गया? 23 को। शव कब मिला? 24 को।
अब उसके बाद देखिए 24 के बाद 25 से 30 तक लोग सड़कों पर आए क्योंकि शव मिल चुका है। मामूली एफआईआर में देरी, लापता का मामला और बुलडोजर चला के सारे सबूतों को नष्ट करने के बाद जब जन आक्रोश सड़कों पर पूरा आंदोलन होता है तब सरकार को झुकना पड़ता है। और तब मामला मामूली एफआईआर नहीं, पुलिस का इसमें एक्सपर्टी नहीं थी कि वो इतने गंभीर मामले की जांच कर पाए, तो मुख्यमंत्री पर दबाव बनता है और मुख्यमंत्री उस दबाव में आने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट का भरोसा देते हैं। क्या है? फास्ट ट्रैक कोर्ट, एसआईटी का गठन दबाव में। लेकिन हुआ क्या? 3 साल में वो वीआईपी कौन था नहीं सामने आता नाम। एसआईटी के मामले में जिनको गिरफ्तार किया गया उनका वीडियो मैं अभी आपके पास दिखा देती हूं। अक्टूबर 22 आ गया है, अभी अक्टूबर में एसआईटी को जांच सौंपी जाती है, तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। वीआईपी एंगल को लेकर भी भारी विवाद हुआ, लेकिन चुप्पी अब तक बनी हुई है कि वीआईपी कौन वीआईपी था जिसपे बेटी को खास सर्विस देने का दबाव बनाया कर उसके इनकार के बाद उसकी इस तरह से हत्या की जाती है। ये जो अब गिरफ्तार किए गए उनका वीडियो मैं आपके सामने, जिसपे कह रही थी एसआईटी की जांच के बाद 3 साल के बाद 3 आरोपियों को दोषी करार देकर उम्र कैद उन दोषियों को दिखाना चाहती हूँ। वो वीडियो आपके सामने है। ये है कोर्ट में सजा मिलने के बाद जब तीनों आरोपियों को जेल से ले जाया जा रहा था तभी सौरभ भास्कर, जिसे अंकिता की हत्या में उम्र कैद की सजा मिली है, कैमरे के सामने मुस्कुराता और पोज देता दिखा। उसकी ये बेशर्मी देखकर लोग गुस्से और हैरानी में हैं। सोशल मीडिया पर अब ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लोग पूछ रहे हैं क्या इंसान की जान लेने की सजा इतनी हल्की लगती है कि एक हत्यारा हंस सके। आप देख रहे हैं दोषी करार दिए गए हैं, सजा हुई है, लेकिन मुस्कुराहट, हाथ हिलाते हुए ऐसे जैसे माफी चाहूंगी, ऐसे लग रहा है जैसे आजादी के आंदोलन में